राइट बेटा जी, तो क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं वर्कशीट 3 से। वर्कशीट 1 की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर्ड है और 2 आपने अपने आप करनी है। उसमें से एक क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है जिसमें डाउट आएगा, वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगी। वर्कशीट 3 से दोबारा शुरू कर रहे हैं अब हम, और क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले एक बार आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन कर देती हूँ। दूसरे बैच में रिवीजन हो चुकी है कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो 8 एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 के बिल्कुल साथ में 5 लिखना है। ऐसा क्रॉस नहीं करना है, 5 इधर नहीं लिखना है, लाइन को क्रॉस नहीं करना है, 4 के बिल्कुल साथ में 5 लिखना है। 5 6 7 8। अगर आप इस तरीके से एंगल्स को नाम देते हो तो इवन एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। 2 4 6 8, चारों एंगल्स जो इवन नंबर्स के साथ है उन सबका मेजरमेंट सेम होगा। और 1 3 5 7 जितने भी ऑड नंबर के एंगल्स हैं, सबके एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा। तो इन ऑल आप इस डायग्राम में देखो तो दो ही तरीके के मेजरमेंट्स मिलेंगे आपको। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही होगी तो दो ही तरीके के मेजरमेंट्स मिलेंगे। इफ दैट लेट्स से दिस इज 60 डिग्रीज, तो इवन सारे 60s, क्योंकि इवन नंबर का एंगल है जो 60 है, सारे 60s। लीनियर पेयर से आप इस एक एंगल 1 को निकाल लो विच इज 120, तो बाकी सब भी 120। लेकिन सिर्फ मेजरमेंट बताने से मार्क्स नहीं मिलते, रीजंस बताने से मार्क्स मिलते हैं। तो रीजंस क्या है, जैसे ये लीनियर पेयर है 1 और 2, तो ये जरूर याद रखने हैं कि द वन दैट आर मेकिंग अ सिंगल लाइन वो लीनियर पेयर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट, जो एक्स बनाने वाले एंगल्स होते हैं उनको ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। देन एंगल 1 और एंगल 5 जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेम एड्रेस बता रहे होते हैं। जैसे इस एंगल को अगर आपको एक डिस्क्राइब करना है तो आप बोलोगे दिस इज दी टॉप एंगल टू माय लेफ्ट, ऐसे ही बोलोगे इसको। ऊपर चार एंगल्स में से ऊपर का एंगल है ऑन द लेफ्ट, इसका भी एड्रेस सेम तरीके से ही बताओगे। सेकंड इंटरसेक्शन पे क्या है इसका एड्रेस, इट इज द सेम टॉप एंगल ऑन द लेफ्ट, है ना। तो ऐसे एंगल जिसे ऐसे भी याद करते हैं एफ बनाने वाले एंगल, ये इस तरीके से एफ बना रहे हैं, ये और ये। तो एफ बनाने वाले जो एंगल्स है, यहाँ पे एफ उल्टा बन रहा है, कभी एफ सीधा बनेगा, जैसे कि ये रहा। तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल 3 और 7, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इन्हें, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। फिर होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल्स हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल्स ये हमेशा इक्वल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो ये जी बनाने वाले एंगल्स, ये जी उल्टा भी बन सकता है इस तरीके से। तो ये और ये एंगल, ये जी बनाने वाले एंगल्स, तो ये हमेशा इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल है तो, और अगर ये इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती है, राइट। तो रिवीजन हो गई सारी, है ना। लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और कौन सा, जी बनाने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए सब डिस्कस। ठीक है, हो गया रिवीजन। अब चले, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन फिगर, मैं राइटिंग टाइम अभी नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी से जो हल्का बहुत पॉइंट नोट करना है वो कर लो, उसके बाद अपने आप से आराम से इसे सॉल्व करना। इन क्वेश्चंस को, इन वर्कशीट्स को मुझे एमसीक्यूज की तरह करके सबमिशन नहीं देना है, मुझे प्रॉपर सॉल्यूशंस चाहिए आंसर के, और जिसने प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं करी उसका आंसर, उसका होमवर्क एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, दोबारा करना फिर पूरा होमवर्क। ठीक है, चलो। इन फिगर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू, तो किस फिगर की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे तो दो मैम फिगर जिसमें एक्स एंड वाई है। और जिसमें एक्स एंड वाई है ना, वो उन्हें मेंशन करना चाहिए था ना। तो ये रहा एक्स एंड वाई, तो जिसमें एक्स और वाई है उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर ये आपको 50 पता है तो लीनियर पेयर से एक्स पता चल जाएगा 130। प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर यूज किया है, लिखना जरूरी है। तो आप इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, और ब्रैकेट में रीजन बिकॉज करके देंगे यहाँ पे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अगर ये नहीं आते हैं तो मार्क्स डेफिनेटली जाएंगे। बोलो मिष्टी बेटा क्या कह रहे हो।
मैम वैसे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 130 बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? अच्छा, यहाँ से ला रहे हो? हाँ, यहाँ से भी ला सकते हो बेटा, राइट। हाँ, ऐसे मेथड्स बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत तरीके से यूज हो सकती है, कर सकते हो कुछ भी। अब अच्छा, और ये y भी पता कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट से भी y पता लग जाएगा, और यहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और ये वर्टिकली ऑपोजिट भी है। तो जो मर्जी प्रॉपर्टी लगाना, लेकिन वैल्यूज जो है x और y की हमें पता चल गई। दिस इज व्हाट 130 एंड दिस इज व्हाट 130, एंड हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इक्वल ही होने थे। हमारा आंसर भी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये रही ए बी एंड ये रही सी डी, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ। इफ AOC प्लस BOE, देखो AOC प्लस BOE, क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ ये पर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन का किया। फर्स्ट क्वेश्चन है मैम। यस, राइट। तो AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, दोनों साथ में 70 है। BOD इज 40, ये रहा बेटा BOD 40। नाउ दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ COE। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये पता है 40 डिग्री, तो दिस विल ऑल्सो बी 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अगर ये दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं दीदी? दीदी बच्चे, होगा ना? तो ये हो गया 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, राइट। अच्छा, अब आपको ये एंगल फाइंड करने को बोला है, तीनों एंगल्स मिलाकर क्या सप्लीमेंट्री बन रहे हैं या नहीं, है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 प्लस 30 प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब आप इसे लीनियर पेयर लिख सकते हैं। वैसे लीनियर पेयर हमेशा दो एंगल्स होते हैं बेटा, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं ना सकते यहाँ पे, तो इसको और इसे समझ लो, COB प्लस COA, ऐसे समझ लो दो एंगल्स। तो ब्रैकेट में रीजन तो लीनियर पेयर ही आएगा, और कोई रीजन नहीं आ सकता। ठीक है, लीनियर पेयर रीजन लिख के COE एंगल को फाइंड कर दो, दैट इज 110 डिग्रीज। प्रॉपर्टीज जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या है, तो कैसे निकालोगे? मैम 130 माइनस 110, 160 माइनस 110। 360 माइनस 110। 360 माइनस। अच्छा 360, मैंने 160 बोल दिया, सॉरी। पूरा ये जो 360 डिग्री का एंगल है ना बेटा, इस पूरे में से 110 माइनस कर देते हैं, रिफ्लेक्स निकल आता है ना। जो गिवन एंगल है उसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दो 360 डिग्री से, तो बाकी आपको रिफ्लेक्स पता चल जाता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, इसका मतलब AB is parallel to EF as well। ये कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखाना होता है, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग y is to z is 3 is to 7, तो दिस इज 3x and this is 7x। द वैल्यू ऑफ x ही वो कह रहे हैं ना, तो इसको 3a और 7a ले लो बेटा। नहीं तो वैल्यू ऑफ x में सिर्फ इसका x निकाल कर छोड़ दोगे, एक्चुअली क्वेश्चन ये x फाइंड करने को कह रहा है। तो इसीलिए आप रेशियोज क्या लो, 3a और 7a ले लो, वेरिएबल दूसरा यूज कर लो बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, अगर ये 7a है तो ये भी 7a है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 3a और 7a लीनियर पेयर बन गए, मतलब 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया बेटा, AA इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अगर A इज इक्वल्स टू 18 है तो 3 इंटू 18 क्या होता है बेटा? 3a इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, क्या होता है आंसर इसका? कितना टाइम? 54। तो व्हाट इज दिस? 54 डिग्री। तो x कैसे निकलेगा? 180 माइनस 54। वाई? क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे दीदी? हम को इंटू दीदी यस मैम। बोलो बच्चा, क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे x फाइंड करने के लिए?
मैम को इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से को इंटीरियर है? मैम एक्स और जो 7A है आपने जो लिखा है। XA और 7A को इंटीरियर है। यस। दीदी ने जो सुना मिष्टी से वो बोल दिया। दीदी क्या कर रही है बेटा? को इंटीरियर का मतलब क्या है? वो एंगल्स जो इंटीरियर तो है लेकिन को है, एक ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है, कंपनी देख रहे हैं एक दूसरे को, उधर पार्टी एक साथ कर रहे हैं, ये दोनों रेड वंस है को इंटीरियर, एक ही साइड है ट्रांसवर्सल के, इन्हें कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। राइट बेटा? ठीक है, तो एक ही साइड के, और दूसरा पेयर कहाँ बनेगा? को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना बेटा, वो सप्लीमेंट्री होता है। राइट बच्चे? तो अब बताओ, मुझे करेक्ट करो अपनी स्टेटमेंट को, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? मैम एक्स और 3A। देखा, x प्लस 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिखना जरूरी है, को इंटीरियर एंगल। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर मार्क्स मिलेंगे ना, 4 में से 3.5, मैम आपने हाफ क्यों काटे, मैम आपने हाफ क्यों काटे, और रीजन है टीचर्स के पास वैलिड क्योंकि उसकी वेटेज होती है ना? तो डोंट बेग फॉर मार्क्स, दे दो मैम प्लीज दे दो, है ना? राइटफुली अचीव करो उसे। अभी क्या x फाइंड करना है, तो 3a कितना आया था, कुछ तो आ गया था 54, x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। राइट बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? चलूं आगे? ओके, एमसीक्यू की तरह सॉल्व मत करना वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है? मैम एग्जाम्पलर का है। ओके, अब कर चुके हैं हम ये सारे क्वेश्चन, पर रिवीजन चल रही है। in figure, if AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, EF is perpendicular to CD, तो 90 डिग्री का एंगल है। GED is 126, GED ये एंगल, ये पूरा is 126। एक बार दोबारा क्लियर करके ड्रॉ करो, ये पूरा एंगल इज 126। बताओ दीदी, अगर ये पूरा 126 है, आप क्या मुझे जीईएफ बता सकते हो कितना होगा? जीईएफ कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ा है, ध्यान से सुना है जब मैं समझा रही हूँ? मैम सुन रही हूँ आपको। बोलो बच्चा, फिर ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। आज क्या बात है दीदी, बहुत स्लीपी है बेटा? नहीं मैम, मैम पता नहीं क्या हो गया मैम मेरे अकाउंट को। मैम मैंने एक वेबसाइट खोली तो उसके बाद में मैम कैफे का बार बार नीचे आ रहा है, हैक्ड दिस दैट दिस दैट दिस दैट। मैम तो उसे ही हटा रही हूँ। बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन को रीड कर लो फटाफट से, मैं बता देती हूँ, बहुत टाइम लगा रहे हो, सुनो ध्यान से। अभी क्वेश्चन ने बोला EF इज परपेंडिकुलर टू CD, बेटा ये 90 डिग्री है। अगर ये इतना एंगल 90 है और ये पूरा 126 है, तो 126 से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो ना बेटा, ये पता चल जाएगा, है ना? तो कितना हो गया ये एंगल? 36 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ठीक है दीदी, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा कि नहीं? रीजन क्या होगा इसका? मिष्टी, क्या रीजन है बच्चे? मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर। राइट, क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन है और EF इज अ ट्रांसवर्सल देयर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो 90 ही हुआ। आप 36 और 90 से क्या ये एंगल निकाल सकते हो? निकल जाएगा ना? सम प्रॉपर्टी। हाँ, अभी एक चीज, मैंने सारे एंगल्स ढूंढवा दिए, एग्जाम में कोई भी एंगल पूछे आपको पता होना चाहिए,
वो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ AGE। इसमें कुछ भी सॉल्व करना था क्या? अगर ये 126 है तो ये भी तो 126 होगा। मैंने आपको सारे एंगल सॉल्व करवा दिए बेटा, क्योंकि एग्जाम में जब ये मेरा ख्याल जहां का भी ये क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ AGE पूछा हुआ नहीं था, वहां पे ये सारे पार्ट्स पूछे हुए थे, मुझे जितना याद है। तो ये क्या है, ये सिर्फ 126 है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जी बनाने वाला एंगल है बेटा, है ना बच्चे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्विंग पार्ट ही नहीं था। हमने सॉल्व क्यों किया? क्योंकि अगर कोई भी पार्ट आ जाए तो आपको आना चाहिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 करें। इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, अगर PQ ST के पैरेलल है, PQR is 110, PQR एंगल 110 आपको गिवन है, RST is 130, ये रहा RST। द वैल्यू ऑफ QRS is, आप क्या करेंगे? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन, एग्जाम्पलर का ही है पर मैम ये भी। फाइनल एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इससे पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब फाइनल में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा इसके चांसेस नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आएगा कुछ और, वो जो ट्राइंगल जैसी फिगर्स अभी लास्ट में प्रैक्टिस वर्कशीट मिलेगी आपको, उसके अंदर अभी नीचे ही है इस फाइल के, तो उसके अंदर जो मिसिंग XYZ वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ वैसा आएगा फाइनल में। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, लेट दैट बी RX। नाउ PQ हमने कंस्ट्रक्शन की है RX पैरेलल टू ST। अब क्योंकि RX ST के पैरेलल है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल से ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर ये ST RX के पैरेलल है, क्योंकि ST PQ के पैरेलल है, इसीलिए PQ RX की भी पैरेलल है, दिस यूल स्टेट, ये लिखना है, राइट। और अगर ये PQ RX के पैरेलल है तो फिर ये पूरा जो 110 है ये पूरा भी 110 ही होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज द प्रॉपर्टी। अब ये पूरा 110 है जो मैंने सॉलिड ब्लैक किया है, ये 110 है, उसमें से ये एंगल इज 50 डिग्री, 110 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 60। मैम 60 है। तो ये एंगल 60 डिग्री है बेटा। कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, नेक्स्ट पे। इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, कहाँ है AB CD के पैरेलल है। एंगल APQ इज 50, तो ये APQ एंगल 50 डिग्री गिवन है। एंगल PRD इज 127, PRD 127। देन द वैल्यू ऑफ X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, X और Y दोनों का वैल्यू चाहिए। बोलो कैसे करेंगे क्वेश्चन, सिंपल है कि नहीं? ध्यान से हाँ देखो, मैम। अगर लाइंस पैरेलल हैं एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट और नॉट? व्हाई? रीजन क्या है श्रेया, इसका क्या प्रॉपर्टी है? मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट। तो इसका मतलब यहाँ से y बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। 127 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 77। 77 आ गया, कोई प्रॉब्लम? 77 डिग्री हो गया ना ये? ओके, ये 77 डिग्री हो गया। अब आप देखो, ये जो 127 है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी तो है। वैसे तो वहां सोचना भी क्यों है, लो लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दें, लो जी बन गया। तो दिस इज 50 और ये भी 50। मैम एक बात, ओके, अगर यहाँ वो आपको एक और ऑप्शन दे दे, ई ऑप्शन 77 एंड 50 डिग्री, अब क्या करोगे? ये करेक्ट होगा कि ये करेक्ट होगा, या दोनों करेक्ट होंगे? मैम ए ही होगा क्योंकि X एंड Y रिस्पेक्टिवली पूछा है।
क्योंकि x एंड y रिस्पेक्टिवली लिखा है, पहले x का वैल्यू ही आना चाहिए। अगर वो बेटा ये रिस्पेक्टिवली नहीं भी लिखेंगे ना क्वेश्चन में, तब भी आपको पहले आंसर x का ही लिखना है और बाद में y का। दिति समझ में आ रही है बेटा बात, है ना? तो ऐसे ट्रिकफुली दो ऑप्शंस दी जा सकती है, 50 एंड 77 एंड 77 एंड 50। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखा हुआ क्वेश्चन है, जाना पहचाना सा है ये क्वेश्चन हमें, है ना? क्या है ये क्वेश्चन? हार्ड दिख रहा है। क्या बच्चे? हार्ड दिख रहा है थोड़ा। हार्ट दिख रहा है थोड़ा? वैसे आपको जो ये क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये ड्रॉन नहीं आएगी, जो एक डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, हाँ, ये कंस्ट्रक्शन के लिए था मैम, कराया था कभी ये तो। कंस्ट्रक्शन के लिए था, ये था नहीं बीच में। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो यहाँ कुछ नहीं है, राइट? और फिर वो आपसे ये एंगल पूछ रहे हैं, पर क्वेश्चंस तो थोड़े थोड़े चेंज होकर इतने नए क्वेश्चंस बनेंगे, है ना? तो अब आपसे अगर ये एंगल पूछा जाए पूरा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। किसी एक लाइन के पैरेलल बोलते हैं, आपने ड्रॉ किया ए बी के, आपने पैरेलल ड्रॉ कर दी, लेट्स से दिस इज लाइन एल, और वो दूसरे के अपने आप पैरेलल हो गई, क्योंकि वो ए बी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसीलिए एल सी डी के भी पैरेलल हो गई। इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है चीज को। आप कभी कंस्ट्रक्शन में ये नहीं कहते कि यू हैव ड्रॉन लाइन एल विच इज पैरेलल टू बोथ द लाइंस, ऐसे नहीं एक्सप्लेन करते कभी। ओके, अच्छा, अब आपके पास पता है ये लाइन एल गिवन है आपको, और आप क्या करेंगे अब यहाँ पे एंगल्स देखो, ये वाला अगर 45 गिवन है आपको एंगल, तो ये जो इतना पार्ट है, इतना, दिस विल बी 180 माइनस 45, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए यहाँ तक, है ना दीदी? तो ये कितना हो गया? दिस इज 135 डिग्रीज, राइट? अगर ये 30 है तो ये कितना होगा दीदी? um 150 डिग्री। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको ये पूरा एंगल एक्स मैम पता ये चल जाएगा। 130 क्या दिया हुआ है नीचे? 30 है बच्चा। नहीं नहीं मैम, उसके नीचे 130 लिखा है ना, ये क्या है? पता नहीं बच्चों, मिस्टेक होगी बच्चा, यहाँ राइट। कुछ होना तो नहीं चाहिए, राइट? यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, कैसे? कुछ माइनस करना ही नहीं पड़े ना, ये 45 तो ये भी 45, ये 30 तो ये भी 30, अब ये 75 हो गया टोटल, 360 से माइनस कर दो, है ना? तो जो मर्जी मेथड लगा लो, दोनों ठीक है। ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना? मैम 8। 8th क्वेश्चन। मैम ये यूलाइक है क्या? नहीं बेटू, वो आर कुमार वाला फाइल जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है ना, जिसे हम प्यार से जंबो बुलाते हैं, वो मैम वाला। मैम उसका नाम क्या है? मैम मैं ये फाइल कंप्लीट कर लूंगी। बेटा ये वैसे आर कुमार सर करके आपको मिलेगी गूगल पे, ओके ठीक है? इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि लास्ट तक आते आते सारी जगहों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ इन्होंने साथ में दिए होते हैं, और एक बहुत अच्छे पैटर्न में बेसिक टू एडवांस लेवल मूव कर रहे होते हैं। तो हर एक वर्कशीट अपने आप में एक रिविजन होती है, ठीक है? चले अब, इन फिगर इफ एओसी एंड सीओडी आर इक्वल, तो एओसी एंड सीओडी दे आर इक्वल, ऑल्दो दे आर नॉट लुकिंग लाइक इक्वल, बट ठीक है, मान लेते हैं वो कह रहे हैं तो। एंड बीओडी इज राइट एंगल, ये क्या हो गया इनको? बीओडी इज राइट एंगल, एक्चुअली क्या है पता क्या है? ये ऐसे है, दिस इज ए ओ सी एंड दिस इज बी, ये ऐसा होना चाहिए कि ए ओ बी, ए ओ सी, अरे बाबा रे, सब कुछ ही गलत हो गया ये तो। मैम आई थिंक डायग्राम ही गलत है। नहीं, यहाँ यहाँ गलती होगी। मैम आई थिंक सीओडी वो इज राइट परपेंडिकुलर। एंगल, एओसी एंड सीओडी की जगह बीओडी, एओसी एंड बीओडी दे आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है,
एंड दिस इज 90. यस, दिस इज द क्वेश्चन बेटा जी. थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है. तो दिस इज 90. द वैल्यू ऑफ AOC एंड COD यार, इनकी वैल्यूज. इतना मुश्किल क्वेश्चन हमसे तो ना हो पाएगा. कैसे करना है मिष्टी, समझाओ बेटा, मेरे से तो नहीं हो रहा मैम मैंने बेटा. दीदी, इतना बोलिए। एक्साइटमेंट. बोलना है दीदी, समझाना है. मैम मैं ट्राई कर सकती हूँ. चल आजा फिर कर. ओके ओके, तो मैम हम AOC को x ले लेंगे ओके. और DOB एंड AOC आर इक्वल, तो हम DOB को भी x ले लेंगे. तो 90 प्लस x विल बी 180 लीनियर पेयर. फिर वेरी उसके गुड. बाद में 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180. और फिर उसके बाद में 2x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा मैम 2x. फिर x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2. सांस चढ़ गया दीदी को. थक गई बेचारी बच्ची, कितनी दूर आ गई. मैम गलत है क्या? अरे सही है बेटू, जल्दी जल्दी कर फटाफट से. क्या एक एक स्टेप लिख रही है बच्चों की तरह. फाइनल रिवीजन कर रहे हैं अब हम. थोड़े थोड़े स्टेप स्किप किया करो बीच में, आप एक्सपर्ट बच्चे हो रहे हो. चले अभी आगे. यस. चलो नेक्स्ट. इन द फिगर सम ऑफ A and B इज. सम ऑफ A and B. A and B. इन दोनों एंगल्स का सम बताना है, किसके इक्वल होगा. मैं बताऊं आपको, या आप में से कोई बता सकता है. मिष्टी ट्राई करो. A और B दोनों का सम किसके बराबर होगा. देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हो. मैम मैं बताऊं? अब एक बार ट्राई कर लें दो सबको. मुझे पता है श्रेया तो कर लेगी. चल गया. चल श्रेया बता. मैम D plus E because exterior angle. एग्जैक्टली राइट. देखो ना बेटा, ट्राइंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है. तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के ही तो बराबर होता है. D plus E. ऑप्शन डी. ठीक है, आ गया समझ में. चले आगे. क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं. दीदी वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख रही है बेटा दोबारा दोबारा. नहीं मैम अभी शुरू नहीं किया करती हूँ. जब एग्जाम हो जाएंगे तो आ जाएंगे, अनाउंस हो जाएंगे तो पैनिक में शुरू करेगी. उससे अच्छा अभी कर ले. नहीं नहीं मैम मैथ्स शुरू कर दिया, वो वीडियो देखना शुरू नहीं किया, वो करती हूँ. अच्छा नहीं, वो भी करना शुरू कर दो बेटा. ठीक है, चले अभी. यस. राइट. इन अ ट्राइंगल इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज लेस देन. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज लेस देन. तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये एंगल किससे कम होगा. इज लेस देन द एक्सटीरियर एंगल. व्हाई. क्योंकि ये दोनों का सम इसके इक्वल है ना, तो अकेला तो इससे कम ही होगा. एक्सटीरियर एंगल. आया दीदी समझ में बात की नहीं आया. क्योंकि दोनों मिलाकर इंटीरियर ऑपोजिट मतलब ये एंगल नहीं इंक्लूड करना है दीदी, ध्यान से. ये एंगल इंक्लूड नहीं करना है. एडजेसेंट एंगल इंक्लूड नहीं करना है. राइट. तो ये एंगल है, ये इन दोनों के सम के बराबर है बेटा. राइट. अब ये दोनों एंगल्स के सम के बराबर ये एंगल है, तो अकेला अकेला तो इससे कम ही होगा. तो एक्सटीरियर एंगल से कम होंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज लेस देन. दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू मैम. इज ऑलवेज इक्वल टू. सॉरी, इज ऑलवेज इक्वल टू. अरे बाबा, एक्सटीरियर एंगल. कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दिस सम इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू. नन ऑफ दीज होगा या तो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए. एक्सटीरियर एंगल ऑप्शन नहीं है. हाँ, ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज. ठीक है. नेक्स्ट वन. इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन. किससे बड़ा होगा ये.
इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड एंगल, राइट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, या फिर नन ऑफ दीज। तो वो किससे बड़ा होगा? दिति बोलो। इंटीरियर। पता नहीं। दिति ने इस बार सोचा मैंने जो सुना मैं उस पे आंसर दूंगी तो फिर मैम डाइसेक्शन करेगी। पता नहीं ज्यादा अच्छा है। बेटू देखो, दोनों का सम मिलाकर है ना एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल अकेला इन दोनों से ग्रेटर ही तो होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से। यस। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया। ओके, हो गया। चले आगे। सिंपल क्वेश्चन थे, दिखने में बहुत सिंपल है, कई बार हम इनमें गलतियां कर जाते हैं। अब वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। 5 मिनट्स तक और करते हैं, फिर आप लोग आगे खुद से फिनिश करना, ठीक है? What is the common between three angles of a triangle and a linear pair? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स में क्या कॉमन होता है? मैम 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री, राइट मैम है बी ना? पार्ट। क्या बच्चे? मैम ये वर्कशीट मैम 4 बी है बी ना? पार्ट। पार्ट, बी पार्ट, राइट। बोलो श्रेया बेटा। ये वर्कशीट 4 है ना? हाँ जी बच्चे, वी हैव स्टार्टेड विद वर्कशीट 4 नंबर अभी। इन क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure below left figure, ओ बाबा रे, किसका लेफ्ट, हमारा या इनका? चलो। एंगल ABC and BCA intersect each other at a point angle ABC and BCA intersect each other at O। एक्चुअली पता है क्या मिसिंग है? बाइसेक्टर्स मैंने ही रीड नहीं किया, माय बैड। बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, मैं सोच रही हूँ ये हो क्या रहा है। तो इन एंगल्स के ABC और BCA के बाइसेक्टर्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, राइट बच्चा? वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। वो आगे हमसे पूछ रहे हैं BOC 100 डिग्री है तो BOC दिस इज इफ 100 डिग्रीज, एंगल A कितना है? तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया? अगर ये 100 डिग्रीज है तो क्या दिस एंगल प्लस दिस एंगल जो मैंने बोल्ड में ब्लैक किए हैं, क्या ये दोनों एंगल्स 80 डिग्री नहीं है? मैं यहाँ मैम पे लिखूं, 40-40 है ना? अभी किसने कहा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? ऐसा तो कहीं नहीं कहा। आइसोसेलेस नहीं है। एंगल OBC प्लस एंगल OCB दोनों इज 80 डिग्रीज, राइट बच्चा? क्यों है 80? मिस्टी समझ में आया बच्चे? यस मैम। है ना, दोनों मिलाकर 80 डिग्रीज है। ओके नाउ अब ये इस पूरे एंगल का हाफ है ना, और ये इस पूरे एंगल का हाफ है। तो जो आपने मेरे सामने अभी हमने इक्वेशन लिखी है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 करें तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? OBC इंटू 2 विल बी पूरा एंगल B, OCB इंटू 2 विल बी पूरा एंगल C, इक्वल्स टू 80 इंटू 2 विल बी 160। अब आपको पता ही है एंगल B और एंगल C जो है 160 हो गए। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी में इसे पुट कर दें, कैसे करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस C में वैल्यू पुट करें हम हमारी 160 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, 20 डिग्रीज। 20 डिग्री। हो गया मैम बच्चे ये क्वेश्चन 20 सॉल्व? डिग्री बिल्कुल नहीं लग रहा है। अरे तो कोई बात, ठीक है बच्चे, आ गया ना दित्ती बेटा समझ में?
पक्का? इस क्वेश्चन को लिख लो, इसके लिए पॉज कर रही हूँ, इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये जो डायग्राम है सामने आपके, इसमें सारे ऑड नंबर वाले और सारे इवन नंबर वाले इक्वल होंगे, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था? No, ma'am. मिष्टी, आप बताओ नो मैम। क्यों? मैम एक्चुअली होंगे। श्रेया कह रही है होंगे। आप बताओ मिष्टी, दीप्ति आप बताओ। मैम होंगे। नहीं मैम, होंगे होंगे। होंगे? क्या बच्चे आप लोग, लाइंस पैरेलल लग रही है आपको एल और एम? पहला रूल क्या है? ऐसा ऐसा ऐसा, जोर से करो सब लोग, जोर से करो, जोर से। लाइंस पैरेलल होंगी ना, तब होंगे वो सब इक्वल। बेटा मैम आपकी वॉइस कट रही है। जी। एक मिनट रुको बच्चे। कैन यू हियर मी बच्चा? ओके, वाज सम नेटवर्क ग्लिच। वापस स्टार्ट करता है। तो लाइंस ही पैरेलल नहीं है बेटा, एंड व्हेन द लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो एंगल सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही इक्वल हो सकता है। ओके, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो सकते हैं। ओके, मैम बट जंबो में तो कुछ भी वैसा ही नहीं लगता जैसा होता है। अभी तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैंने तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछा था, अभी तो डायग्राम देख के ही पूछा था। चलो नेक्स्ट देखे। इन गिवन अबव राइट साइडेड फिगर, एंगल 2 and 8 आर नोन एज। एंगल 2 और 8 का क्या नाम है, देयर आस्किंग? मैम डी पार्ट। क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, बोलो मिष्टी। मैम डी पार्ट। यस एग्जैक्टली, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। ये अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होता है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ QPRS, तो QPR दिस एंगल, इसका मेजरमेंट वो आपसे पूछ रहे हैं। ये एक टू प्रूव वाले क्वेश्चन में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो फाइनल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम सेम है, बट आई थिंक उसमें टी यहाँ है। डायग्राम ऐसा ही, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इस एंगल को निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कि x + 21 is equals to this angle, right or not? x + 21 is y. कोई प्रॉब्लम? अभी देखिए ध्यान से, डबल ऑफ x प्लस p, डबल ऑफ x प्लस p is double of y, right or not? डबल ऑफ x प्लस p is equals to डबल ऑफ y. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें 2x प्लस 42 इक्वल्स टू 2 × y 2y। अब आप देखो, आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, 2x और 2x, 2y और 2y।
तो P42 ही होगा ना बेटा। कोई डाउट तो नहीं है? आप इसे लिखोगे कैसे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2? दित्ती समझ में आया बच्चे की नहीं आया? फिर से समझो ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं आपसे यहाँ पे, सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे बेटा। मैम QRS ना? दीदी ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे, है ना? इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल वाई है, ये एंगल, जो एंगल वाई है वो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं बेटा? है ना? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये इसके सम के बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर। राइट और नॉट? है ना? कितना गंदा कर दिया मैंने डायग्राम। मैम मेरे को बस लास्ट का पार्ट नहीं समझ में आया, 42 अब कैसे आया वो? अभी सुनो ध्यान से। इसी तरीके से ट्रायंगल PQR में एंगल जो पूरा y है, मतलब ये y का डबल है एक्चुअली, क्योंकि ये सिर्फ इतना सा हाफ वन y दिया हुआ है, तो ये डबल ऑफ y हुआ ना बेटा। मार्क सिंबॉलिकली बता रखा है कि ये एंगल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरा डबल ऑफ y हुआ। और ये डबल ऑफ y किन के बराबर होगा? सम ऑफ दिस डबल ऑफ x एंड p। है ना बच्चे? है ना? तो अब दो इक्वेशंस बन गई बेटा वहां पे। पहले ट्राइंगल SQR से बनाई मैंने, x प्लस 21 इज इक्वल्स टू y। और दूसरी ट्राइंगल PQR से बनाई, इन ट्राइंगल PQR लिख के डबल ऑफ x प्लस p इज इक्वल्स टू डबल ऑफ y। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आंसर निकालने के लिए आप चाहो तो इसे डिवाइड बाय 2 कर देते, और आप चाहे तो इसे इंटू 2 कर दिया। जब आपने इस इक्वेशन को इंटू 2 किया, हर एलिमेंट डबल हो गया, 2x प्लस 2 इंटू 21 42 इक्वल्स टू 2y। राइट बेटा? सारे एलिमेंट्स बराबर हो। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, 2x प्लस 2x, उनमें कोई चीज प्लस होकर 2y आ रही है जो कि दोनों इक्वल है। सोचो कोई ऐसी चीज जिसमें प्लस होकर सेम चीज आ रही हो, तो वो प्लस भी तो सेम ही चीज हो रही होगी ना बेटा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 p इज 42। सिर्फ कंपेयर ही किया है हमने दोनों इक्वेशंस को। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अब। An angle is 200 more than 3 times the given angle। एक गिवन एंगल है x, राइट? इसका 3 टाइम्स करें, इससे 200 ज्यादा कर दे, दैट इज दैट एंगल। इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कौन से दो एंगल्स? x और दूसरा कौन सा? 3x प्लस 200। ये दोनों आर सप्लीमेंट्री, मतलब इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल्स क्या है? मतलब पहले x फाइंड करना पड़ेगा, है ना बच्चे? तो x प्लस 3x 4x हो गया, प्लस 200 इज इक्वल्स टू 180। देखना ये सब्ट्रैक्ट होके -20 हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू -20/4 विच इज -5। राइट और नॉट? x -5 कैसे हो सकता है बच्चे? x अगर -5 आ रहा है, तो दूसरा 3 इंटू -5 -15 प्लस 200 185। ऑप्शंस में भी नहीं है कि हम नेगेटिव सोचे कि गलती से कुछ। हाँ, तो क्वेश्चन में कोई टाइपो तो एरर है बेटा। 200 लेस देन सॉल्व करके देखे क्या?
x and 3x 200 less than 3 times is equal this and this x. Together they are supplementary. So 4x minus 200 is 180. So 4x is equals to 380. X is equals to 380 by 4. So what is this answer? This is 9s are 36 to 20. So 5s are 95. ऑप्शंस में तो ये भी नहीं है ना? कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हो जाती है कई बार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लेस देन करके सॉल्व कर देना बेटा, ठीक है? राइट, चले अभी आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 करें। आप इस क्वेश्चन को लेस देन करके सॉल्व कर देना बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम है, हो सकता है ये अरे बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये ना 20 डिग्री है बेटा। अब हम टेस्ट बना रहे हैं ना, तो हमें पता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सिंबल्स है ना, ये डालने में टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है बेटा। तो वो 20 डिग्री 200 हो गया है। आप देखें क्वेश्चन सॉल्व करके, दिस इज 20 डिग्री फॉर श्योर। देखें, एक उसके 3x में प्लस 20 किया इज इक्वल, और इसमें x प्लस किया, ये एक एंगल हो गया, जो एक गिवन एंगल के 3 टाइम से 20 ज्यादा, और वो एंगल खुद, दोनों सप्लीमेंट्री है। 4x plus 20 is equals to 180. क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4x is equals to 160. x is equals to 160 by 4. 40. आ रहा है ना 40? दिख रहा है एक ऑप्शन में। अभी फिर भी इसका दूसरा एंगल निकाल लेते हैं। दूसरा एंगल क्या है? 3x plus 20. तो आप क्या करेंगे? 40 3s are 120 plus 20 140. This is the correct option. समझ में आया क्या टाइपो एरर था? क्वेश्चन पूरा ऐसे करेक्ट था, वो डिग्री को 0 बना दिया बाय मिस्टेक। ठीक है बच्चे, दिस इज डिग्री। चले आगे, नेक्स्ट करें। इन द फिगर L1 and L1 is parallel to L2, दो लाइंस गिवन है L1 L2, वो दोनों पैरेलल गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये एंगल फाइंड करना है हमको। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा बेटा, राइट और नॉट? रीजन क्या है दीदी इसका, क्यों है ये दोनों सेम? मैम पता है सेम है, बट मैं भूल गई प्रॉपर्टी है, रुक जाओ एक मिनट याद करने दो। मैं भूल गई। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा, आप ये देखो ना, ये इधर एक इंटरसेक्शन बन रहा है इन दो लाइंस का, इधर एक बन रहा है, तो ये दोनों फेसिंग टुवर्ड्स सेम साइड है ना, या फिर आप ये कह सकते हो दोनों टॉप लेफ्ट के एंगल्स है ना? तो ये भी 37 हो गया। अभी क्या करें? ये 37 है तो ये भी 37 है, वर्टिकली ऑपोजिट। अब आपको ये तीनों दिख रहे हैं, सप्लीमेंट्री होंगे लीनियर पेयर की वजह से। तो 58 प्लस 37 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में आपको x को सॉल्व कर देना है, हो जाएगा? यस मैम। मैं नहीं करा रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं आप। If a wheel has 6 spokes, so let me draw a wheel first, और उसके अंदर 6 spokes ड्रॉ कर देते हैं। मैम इस चैप्टर की कितनी वेटेज होगी?
मैम मेरे तो वेटेज के अकॉर्डिंग तो 6 मार्क्स 6 to 7 मार्क्स किया है। देख लेते हैं बेटा अभी। मुझे वैसे यूनिट्स के हिसाब से तो मैंने डिस्कस की हुई है पहले, लेकिन अभी मुझे ऐसे याद नहीं है एग्जैक्टली। चले अभी देखिए 6, ये मैंने कितनी स्पोक्स बनाई है, 1 2 3 6 बनानी है ना, तो और बनाते हैं। मैम सबसे ज्यादा वेटेज सर्कल की होगी ना? बेटा डिपेंड करता है जी, क्योंकि यूनिट्स की वेटेज होती है ना, तो डिपेंड करता है, टीचर्स वैरी कर सकते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने एक पूरे यूनिट की आपको वेटेज दे रखी है, दैट इज डिसाइडेड। ज्योमेट्री कितनी है, मेंसुरेशन कितनी है, नंबर सिस्टम कितनी है, सॉरी, लेकिन पर्टिकुलर चैप्टर की तो वैरी कर सकते हैं, वो स्कूल की टीचर बताएगी। अभी बोर्ड्स में तो डिक्लेयर्ड आता है, अभी तो डिक्लेयर्ड नहीं है ना, वैरी कर सकते हैं। तो हमने 6 स्पोक्स बना दी। अब वो कह रहे हैं द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट स्पोक्स इज, ये एंगल कितना है दे आर आस्किंग। बताओ क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? कैसे करेंगे मिष्टी बेटा, मिष्टी? Ma'am, probably 360 minus this angle. कम अगेन, 360 माइनस दिस एंगल। Probably. 360 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये निकालेंगे कैसे? Oh, sorry, rest of the angle. तो रेस्ट ऑफ द एंगल तो पता ही नहीं है बेटा, तेरे सामने है क्वेश्चन। बताओ बच्चे कई बार कैसी कैसी बुद्धू वाली बातें करते हैं। कितने एंगल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 360 को 12 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा है ना स्पोक्स इक्वली स्पेस्ड है। मेरे वाले एंगल में ट्रायंगल में नहीं लग रही है इक्वली स्पेस्ड, पर इक्वली स्पेस्ड है ना, तो पूरे 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सॉल्व हो जाएगा। राइट और नॉट? तो 30 डिग्री है इसका आंसर। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। अच्छा, इस डायग्राम को रेफर करने को कह रहे हैं। a+b इक्वल्स टू d+c। ये कैसे पता चलेगा? ऐसा तो कुछ सेट बात नहीं है। a+c+e इज 180, a+c+e इज 180, ये तो ट्रू है। पता है क्यों? क्योंकि E और B ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, वो वर्टिकली ऑपोजिट है ना बेटा, तो एक्चुअली तो a+b+c 180 डिग्री है, तो उन्होंने B को रिप्लेस करके A लिखा, तो 2 करेक्ट हो सकता है। इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग B+f C+E के बराबर, B+f C+E के बराबर। मैम इट्स ट्रू। रीजन क्या होगा? मैम बिकॉज A and D are vertically opposite. तो B+C और ये भी तो F+E भी तो वर्टिकली ऑपोजिट ही है। हाँ वो भी है, लेकिन लीना पैसे भी होता है आप मुझे कारण। ऐसे भी कह सकते हो कि C इक्वल्स टू F है, वर्टिकली ऑपोजिट, राइट और नॉट? है ना? और अगर C इक्वल्स टू F है और B इक्वल्स टू E है, वर्टिकली ऑपोजिट, है कि नहीं बच्चे? मैं इसे उल्टा करके लिख के दिखाती हूँ, आपके लिए और इजी हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू B। देखो C+E इक्वल्स टू F+B के बराबर हो जाएगा ना, दोनों इक्वल टू के दूसरी साइड्स पे। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही इसे प्रेजेंट करना है। B इज इक्वल्स टू E, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन C इज इक्वल्स टू, मैं ना ये देख रही हूँ कि C मुझे ऐड किस में करना है, मुझे E में ऐड करना है ना C, तो मैं C उसके नीचे लिख दूंगी। मुझे C और E को ऐड करना है ना, तो मैंने C और E एक ही साइड पे लिखे इक्वल्स टू के, तो ये F, और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, b plus x B. to c plus c। तो ये भी ट्रू है, तो दोनों सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हुई। डी आंसर। आ गई बच्चे बात समझ में? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सिंपल सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, पर मैम बड़ा 9 क्लास का क्वेश्चन। क्या बेटा? मैम 9th वाला समझ में नहीं आया, मैंने रीड किया। हमने तो अभी 8th किया, 9th तो हमने किया ही नहीं। नहीं मैम, जब हमने डी बताया तब मैंने 9th रीड किया। मुझे समझ में नहीं आया बेटा, फिर से बता। 8th ही समझ में नहीं आया? नहीं मैम 9th नहीं समझ में आया। अच्छा, तो 8th हो गया। हाँ। अरे वाह, शाबाश। The angle is 2 times its complement। तो एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स। कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं? दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है, राइट? ये दो एंगल्स है, एक्स और 90 माइनस एक्स। ये दोनों एंगल्स, इसमें से एक एंगल इज ट्वाइस द अदर एंगल, तो इक्वल करके इसको 2 कर दो। लेट्स से दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, नो? और अब इसे सॉल्व कर दे। 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, तो ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 90, तो x इज इक्वल्स टू 90 बाई 3 विच इज व्हाट 30। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। दी एंगल विच इज 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। x है, सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, दिस इज 2 टाइम्स, राइट बच्चे? तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 3x इज इक्वल्स टू 180, x is equals to 180 by 3, that is 60 degree। कोई प्रॉब्लम? विद दिस वी आर डन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, और आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। वेंसडे को इस चैप्टर का टेस्ट है, और वेंसडे को आप टेस्ट देने फर्स्ट बैच के साथ भी आ सकते हो।